आज अपनी बात की शुरुआत करूंगा मैं एक ऐसे राजा की कहानी से जिसके पास तमाम शक्तियां हैं, जिसके जरिए वो तमाम निर्णय करने में सक्षम है, लेकिन ऐसे लोगों से घिरा है जिन्होंने उनकी आंखों पर बांध दी है पट्टी और जिसके परिणाम स्वरूप वो भूल गया है अपनी शक्तियां और नहीं काम में ले पा रहा है उन्हें, और जिसका राज है, जिसके नाम से राज चलता है और जो जिम्मेदार है तमाम व्यवस्थाओं के लिए, वो खुद कदम कदम पर हो रहा है शोषण का शिकार। जी हाँ, कोई और नहीं, वह राजा आप ही हैं जो सक्षम है कानून के जरिए, जो सक्षम है व्यवस्था की तमाम तरह की जो केंद्र और आधारभूत संरचना है उसके जरिए, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी, क्योंकि आप एक उपभोक्ता के रूप में तय करते हैं कि क्या होनी चाहिए बाजार व्यवस्था और किस तरह चलना चाहिए बाजार का यह सिस्टम। बाजार में किस तरह आपके साथ नहीं होना चाहिए शोषण, लेकिन साथियों आपके जागरूकता की कमी ने, अपने अधिकारों के प्रति आपकी उपेक्षा ने आज इस हाल में आपको ला दिया है कि ग्राहक राजा की जो बात हम करते हैं, राजा के रूप में आपके जो अधिकार हैं उनका आप उपभोग नहीं कर रहे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर मैं हूं आपके साथ बातचीत करने के लिए। और आज की बात इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है कि आज जब यह कार्यक्रम आपके बीच प्रसारित किया जा रहा है, बहुत ही अहम, बहुत ही खास दिन है पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उपभोक्ता है। आज का दिन इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है जब ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है कि आज पूरी दुनिया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मना रही है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि एक लंबे संघर्ष के बाद आप लोगों ने जो अधिकार हासिल किया एक उपभोक्ता के रूप में, उनकी क्या स्थिति है। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैंने एक बार पहले भी बात की थी और मैं हमेशा अपनी बात की शुरुआत में इस बात का जिक्र करता रहता हूँ कि एक अंधा व्यक्ति जिसको आँख से दिखता नहीं है, एक गूंगा व्यक्ति जो मुंह से बोल नहीं सकता, एक बहरा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, लेकिन अंधा, गूंगा और बहरा होने के बावजूद उसके अधिकार प्रभावित नहीं होते, उसे उतने ही अधिकार प्राप्त हैं। और आप तो अंधे भी नहीं हैं, दिखाई भी देता है, गूंगे भी नहीं हैं, बोल भी सकते हैं, बहरे भी नहीं हैं, सुन भी सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं सुन पा रहे, उस आवाज को क्यों नहीं देख पा रहे, उस व्यवस्था को क्यों नहीं बोल पा रहे, उस सिस्टम के खिलाफ जिसने पूरी बाजार व्यवस्था में आपको शोषण का केंद्र बना दिया है, जो इस अर्थव्यवस्था की धुरी है, जो इस अर्थव्यवस्था का निर्णायक है, जो इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाला है, वो राजा हो आप। इस बात को आप क्यों भूल गए हैं। अक्सर मैं अपने उद्बोधन में बात करता हूं, जामवंत की बात करता हूं, हनुमान जी की बात करता हूं और बताता हूं कि किस तरह शक्ति संपन्न हनुमान जी थे जब सीता की खोज का सवाल आया, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे और इसी के चलते जो काम को सहज कर सकते थे उसके बारे में वो विज्ञ नहीं थे, उसको जानते नहीं थे। और जामवंत ने तब आकर उन्हें बताया था कि यह हनुमान, आप में शक्ति है, आप अपनी इन शक्तियों को पहचाने। तो साथियों, एक उपभोक्ता के रूप में आप में जो शक्तियां हैं, क्यों भूल रहे हैं आप उन्हें? क्यों आप उन्हें जानना नहीं चाहते? आप एंटरटेनमेंट पर बहुत समय खराब कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी नज़र में भी वो समय खराब है, हो सकता है उससे आपका मनोरंजन हो रहा है, आप उससे कुछ आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप और भी बहुत सी ऐसी चीज़ों पर जो हो सकता है बहुत ज़रूरी नहीं आप समय खर्च करते हैं, लेकिन आप उपभोक्ता जागरूकता को लेकर, उपभोक्ता के हितों से जुड़ी
आवाज़ के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्यों समय नहीं दे पाते, ये समझ में नहीं आता। और यही कमी आपको शोषण के उस जबरदस्त भंवर में फंसाए हुए हैं, जिससे निकलना आज मुझे लगता है कि आसान नहीं है। मेरा ये दुख, मेरी ये पीड़ा इस वजह से आक्रोशित रूप में मैं आपको नजर आता हूं कि पिछले 4 दशक से हम आपको जागरूक करने की इस लड़ाई को लड़ रहे हैं साथियों। और आज जब विश्व का उपभोक्ता अधिकार दिवस है, इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता जब मैं अपनी इस पीड़ा को एक बार फिर आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ बांटूं, और एक बार फिर इस बात की कोशिश करूं कि मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, उनमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे उठ खड़े होंगे इस आवाज़ को उठाने के लिए, अपने खुद के हकों की लड़ाई के लिए, ताकि बाजार के शोषण को ख़त्म करने का जो जिहाद हमने छेड़ा है, जो आंदोलन हमने छेड़ा है, उसे हम सफलता के एक मुकाम की तरह पहुंचा सके। 15 मार्च को ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी संसद के सामने सबसे पहले 4 उपभोक्ता अधिकारों की बात की थी। और उससे पहले जो उन्होंने लंबा भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि जब सरकारें काम करती है, जब बजट बनाया जाता है, जब कोई नीति निर्माण होता है, तो जिस व्यक्ति पर उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जिस व्यक्ति को उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होना पड़ता है, उस व्यक्ति की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी नजर नहीं आती। जो शासन में लोग हैं, उनकी प्राथमिकताएं हैं, वो जनता के कल्याण की बात भी करते हैं, उपभोक्ताओं के कल्याण की बात भी करते हैं, लेकिन सिस्टम में जो दबाव समूह है, जनमत निर्माण के जो तरीके हैं, कामकाज करने की जो प्रक्रियाएं हैं, वो तब तक उन्हें बहुत आगे बढ़कर जनता के हित में फैसले लेने नहीं देती, जब तक कि जनता के बीच से ऐसी आवाज़ न आए साथियों। क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में बहुत से स्टेक होल्डर शामिल होते हैं, और वो स्टेक होल्डर निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं जो उस क्षेत्र में संगठित हैं, जो उसका लाभ उठाते हैं, जो उसके लाभ को शेयर करना जानते हैं। और दूसरी ओर उपभोक्ता है जो न तो संगठित है, न जागरूक है, न अपने हकों की आवाज़ के लिए खड़ा होना चाहता, और न ही इस तरह के वीडियो को देखना या आगे शेयर करना चाहता है। साथियों, हर बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर एक थीम दी जाती है, और उस थीम को लेकर दुनिया भर में आयोजन होते हैं। बहुत सारे आयोजन आज भी हो रहे हैं। कुछ ही दिन बाद मुझे वैश्विक तौर पर लंदन में ऐसे एक कार्यक्रम में फिर से शामिल होना है, जहाँ कंज्यूमर पॉलिसी को लेकर के एक बहुत बड़ा मंथन होगा। भारत सरकार की विभिन्न समितियों में लगातार मैं आपके हकों की, आपके अधिकारों की आवाज़ उठाता रहता हूँ। और आज सुबह ही राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आयोजित उपभोक्ता अधिकार दिवस के कार्यक्रम में मैंने आप लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से उठाया है। लेकिन साथियों, कानून बनवाकर तमाम तरह के प्रयासों से पॉलिसी निर्माण के क्षेत्र में, नीति निर्माण के क्षेत्र में हमने जो सफलताएं हासिल की है, वो बेमानी है अगर आप उन कानूनी अधिकारों के प्रति जानते नहीं हैं। साथियों, ये अधिकार तब तक प्रभावी नहीं होंगे, ये अधिकार तब तक आपको संरक्षण नहीं दे सकेंगे जब तक आप खुद इन अधिकारों के प्रति जानेंगे नहीं, आप खुद शिकायत करने के लिए आगे आएंगे नहीं, आप खुद अपनी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होंगे नहीं। साथियों, एक कहावत है, माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं एक बार पिलाती जब तक कि वो रोता हुआ नजर नहीं आता। जब उसे लगता है खेल रहा है, उसे लगता है कि नहीं वो दूसरी चीज में व्यस्त है, तो सोचती है कि कुछ देर बाद दूध पिला लूंगी, अभी बच्चा खेल रहा है। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपकी पीड़ा भले ही आगे व्यवस्था तक पता है, लेकिन वो दूर हो जाएगी बिना लोगों को ये जाने कि आपकी पीड़ा है क्या। जब तक आप अपनी इस दुख को, अपने शोषण को आगे लोगों तक बताएंगे नहीं,
अपनी शिकायत को उठाएंगे नहीं, उसके कार्रवाई के लिए आगे आएंगे नहीं और अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक साथियों केवल सरकार के भरोसे, केवल सरकारी व्यवस्थाओं के भरोसे, केवल उपभोक्ता आयोग और अदालतों के भरोसे और केवल स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के भरोसे इन अधिकारों को वास्तविक नहीं बनाया जा सकता। 6 अधिकार उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के जरिए हिंदुस्तान की जनता को मिले हैं, हिंदुस्तान के आम उपभोक्ता को मिले हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं ये अधिकार कौन से हैं? आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि अगर इन अधिकारों का वायलेशन होता है, अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपको कहाँ कार्रवाई करनी है? और आप में से कितने लोग हैं जो उल्लंघन की स्थिति में उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आगे आते हैं? साथियों, आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले कहा था कि दुर्जनों की दुर्जनताएं राष्ट्र के लिए उतनी घातक नहीं है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता। आपकी ये चुप्पी, सज्जन लोगों की ये चुप्पी, चुप बैठकर शोषित होते रहने की, शोषण का शिकार बनते रहने की आपकी ये आदतें ही शोषण का मूल कारण है। और जब तक हम खुद इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए खड़े नहीं होंगे, भले ही कानून में लिख दिए गए हो, भले ही देश में हमें मिल गए हो, हम उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो साथियों, आज जानिए क्या है आपके कानून में अधिकार एक उपभोक्ता के रूप में और क्या बाजार में उन्हें वास्तविक तौर पर पालना हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार की बात करेंगे, सुरक्षा का अधिकार। बाजार में ऐसा कोई वस्तु, ऐसी कोई सेवा, ऐसा कोई सामान बेचा नहीं जाना चाहिए जिससे आपके जान या माल को किसी तरह की क्षति हो सके। साथियों, कानून में प्रावधान हो गया है, व्यवस्था कर दी गई है, सैकड़ों उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में लाया गया है। इस बात की व्यवस्था की गई है कि बाजार में ऐसे सामान नहीं बिकने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, उनका संग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्योंकि जिन लोगों को ये सामान दिया जा रहा है उनमें से अधिकतर लोग, आप हम उपभोक्ता, ये जानते ही नहीं कि कानून में इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि ये उत्पाद बिना प्रमाणन के, बिना सर्टिफिकेशन के बाजार में नहीं बिकना चाहिए। जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ शिकायत सामने आती ही नहीं है और इसी का परिणाम है कि आप देखिए कदम कदम पर आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, आपकी संपत्ति के साथ खिलवाड़ होता है। आप में से कितने ही लोग सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते हैं, रेलवे में यात्रा करते हैं, सार्वजनिक बस में यात्रा करते हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है, तो ये उस परिवहन प्रदाता की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा के मापदंडों का पालन करें और इस बात को सुनिश्चित बनाएं कि आपकी यात्रा में एक्सीडेंट के जरिए दुर्घटना तो नहीं ही हो, साथ ही आपका सामान भी सुरक्षित रहे। इसी तरह आप देखिए एंटरटेनमेंट के साधनों में हमने पिछले दिनों देखा गुजरात का वो हादसा जिसमें बच्चों के खेल के केंद्र में भीषण अग्निकांड में कितनी जानें हमें गंवानी पड़ी। हम अक्सर सुनते हैं, हम अक्सर देखते हैं, नाव की यात्रा करते समय नाव पलट जाती है और कितने ही यात्रियों को जल्द समाधि लेनी पड़ती है। आपकी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे सामने रहते हैं क्योंकि जो मानक तय थे, जिन मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए था उस एंटरटेनमेंट सेंटर में वो नहीं हुआ, उस नाव के परिवहन में वो नहीं हुआ। खटारा गाड़ियां अधिक स्पीड पर या तमाम दूसरी तरीके से मानकों को तोड़ते हुए चलती है तो दुर्घटना की स्थिति बढ़ जाती है और जीवन की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है। तो आप जानिए इन मानकों की पालना जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी हो रही है या नहीं हो रही, और अगर आपको लगता है कि कहीं नहीं हो रही तो आपको शिकायत के लिए आगे आना चाहिए। और साथियों, यदि किसी तरह का नुकसान जान या माल का इसके चलते हो गया है तो आपका यह अधिकार है
कि आप उसके बदले नुकसान का खामियाजा, उसका मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो एक और उपभोक्ता अधिकार है, लेकिन उस पर आए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपका जो दूसरा अधिकार है और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। आज उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का जो प्रसारण हो रहा है, आपको अवश्य जानना चाहिए। वो अधिकार है सूचना का अधिकार। कोई भी वस्तु आप ले रहे हैं, कोई भी सेवा आप ले रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है कि उससे संबंधित पूरी सूचना आपको दी जाए। अगर कोई खाद्य सामग्री है तो कैसे बनी है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। साथियों, मैंने इसी चैनल पर खाद्य सामग्रियों से जुड़े और बहुत सारे आपको वीडियो सामने रखे हैं। मैंने बताया है कि किस तरह प्लास्टिक का उपयोग आपके लिए जानलेवा हो रहा है। मैंने बताया किस तरह ऑनलाइन डिलीवरी में जो फूड की सप्लाई हो रही है उसकी गुणवत्ता आपके लिए खतरनाक है। किस तरह घटिया तेल और मसाले आपके खाने के अंदर काम में लिए जा रहे हैं, तो उनके बारे में जानने का अधिकार है। आपने कोई वस्तु खाने की खरीदी है, आपको ये जानने का अधिकार है कि वो किस प्रक्रिया से बनाई गई है, उसमें कौन से तेल का उपयोग किया गया है। आपने कोई दूसरी सेवा ली है तो आपको ये जानने का अधिकार है कि उससे संबंधित समस्याएं क्या हो सकती है, उनका समाधान क्या है। तीसरा और महत्वपूर्ण एक और अधिकार जो देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून के जरिए मिला है, वो है चयन का अधिकार, जो इस बात को सुनिश्चित बनाता है कि आपको कोई खास वस्तु, कोई खास ब्रांड, कोई खास चीज किसी खास जगह से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको किसी खास किस्म की चीज या सेवा को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आपका अधिकार है, चयन का अधिकार, कि आप कौन सी वस्तु लेना चाहते हैं, आप कौन सी सेवा लेना चाहते हैं, किस से लेना चाहते हैं, वो सब आपका अधिकार है और आपको उसके लिए बाध्य नहीं किया। लेकिन बाजार की स्थिति क्या है? आज भी हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक सर्विसेज बाजार में है। व्यापारी मिलकर कॉकस बना लेते हैं, मिलकर कीमतें बढ़ा देते हैं, आपके चयन के अधिकार को बाधित किया जाता है। आपको जबरन वस्तुएं किसी खास स्कूल से, किसी खास संस्थान से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप चुप रहते हैं, क्योंकि आप शिकायत के लिए आगे नहीं आते। हमारे पास कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं, लेकिन अभिभावक कहता है मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चे को परेशान किया जाएगा स्कूल में, अब कार्रवाई कीजिए। और आपकी यही आदत शोषण को बढ़ाती है। लोग जानते हैं कि आपका शोषण बढ़ेगा तो भी आप कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने मुंह को बंद कर रखा है, आप शिकायत के लिए आगे नहीं आ रहे। तो साथियों, चयन का ये अधिकार भी तभी तक सुरक्षित होगा जब आप इस अधिकार की पालना के लिए प्रयासरत होंगे, अन्यथा ये भी कागजी बनकर हमने देखा है रह जाता है। एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई वहीं से खरीदनी है, जांच वहीं से करानी है, आपके चयन के अधिकार को बाधित किया जाता है, लेकिन आप शिकायत करने के लिए आगे नहीं आ रहे। आप में से कितने लोग हैं? अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक और वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि अस्पताल अपने यहीं से दवा खरीदने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अस्पतालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए आगे आने का साहस दिखाया हो, जहां आपके परिजन का इलाज चल रहा है और उन्होंने अपनी फार्मेसी से दवाई लिख दी है? तो साथियों, ये जो अधिकार आपको मिले हैं ये कागजी हो जाते हैं जब हम उनके लिए कार्रवाई नहीं करते। इसी से जुड़ा हुआ आपका चौथा और महत्वपूर्ण अधिकार है सुनवाई का अधिकार। हमने आपको सुनवाई का अधिकार दिया, देश के कानून ने आपको सुनवाई का अधिकार दिया। सरकारें काम कर रही है, हेल्पलाइन चल रही है, राष्ट्रीय हेल्पलाइन चल रही है, राज्य सरकारों की हेल्पलाइनें चल रही है, नंबरों का हम बहुत प्रचार कर रहे हैं। आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ई दाखिले की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन सुनवाई के अधिकार का वो मायना ही क्या? जिसकी सुनवाई करनी है वो सुनवाई के लिए आगे ही नहीं आ रहा। हमने अधिकार दिला दिया है। कोई भी दुकानदार आपको ये नहीं कह सकता कि एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। खराब माल है, खराब सेवा है, गुणवत्ता में कमी है, उसको बदलना होगा, बाजार से माल को वापस लेना होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ किसी उत्पाद में है, सेवा में कोई त्रुटि है,
उसको वापस लेना होगा, आपको आपके पैसे वापस देने होंगे, आपको होने वाले नुकसान के बदले मुआवजा देना होगा। लेकिन कब? जब आप शिकायत करने के लिए आगे आएंगे, सुनवाई के लिए आगे आएंगे। साथियों, इसके साथ का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जब मैं बात कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। जो भी नुकसान आपका होता है, इन तमाम अधिकारों का वायलेशंस, सुरक्षा के अधिकार के वायलेशंस, सूचना के अधिकार के उल्लंघन से, चयन के अधिकार के उल्लंघन से या सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन से, तो आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। जितना नुकसान हुआ है वो पूरा का पूरा आप वसूल कर सकते हैं। लेकिन साथियों, मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो इस क्षतिपूर्ति के लिए गए हैं? आप जूता खरीद के लाए हैं, 6 महीने की गारंटी दी है, साल भर की गारंटी दी है, 4 दिन बाद उसका सोल टूट गया है। आप में से कितने लोग हैं जो उसके बदले क्षतिपूर्ति लेने के लिए गए हैं? आप दुकान तक कई बार जाते हैं, हो सकता है दुकानदार आपका सामान बदल दे, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपका नुकसान अतिरिक्त हुआ उसके भी आप हकदार हैं। और मैं उससे आगे की बात करता हूँ, बहुत मामलों में हमने देखा कि दुकानदार ने सामान बदलने से मना कर दिया। वो कह रहा आप इसके बदले दूसरा ले जाइए, आप इस पैसे को एडजस्ट कर लीजिए, और हम चुप रह जाते हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए आगे नहीं आती। पूरे देश में हमने अध्ययन किया है, हमने सर्वेक्षण किया, तो पता चलता है कि आज भी इस देश के 10,000 लोगों में से केवल एक अपनी शिकायत को लेकर उपभोक्ता आयोग तक जाता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करता है। और वो स्थिति कब है? जब उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति लेने वाले इन आयोगों में जाने के लिए वकील करने की जरूरत नहीं है। इन आयोगों में जाने के लिए 5 लाख रुपए तक का अगर आपका कोई परिवार है तो किसी तरह के कोर्ट फीस की जरूरत नहीं है। आप खुद शिकायत नहीं कर सकते तो अपने किसी प्रतिनिधि के जरिए, किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के जरिए आप परिवाद प्रस्तुत करा सकते हैं। इसका भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। लेकिन अगर आप जाएंगे नहीं, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो क्या मायने हैं इस अधिकार के? क्यों डरेगा सामने वाला? क्यों रुकेगा आपका शोषण? उसे पता है, एक पुरानी परंपरा रही है, सोने की बिक्री के संबंध में इसको बहुत काम में लिया जाता था। सुनार इस बात की आपको गारंटी देते थे कि आप मेरे से ये गहना खरीद के ले जाइए, मेरे पास वापस लाइए, 2, 5, 10% का जो आपकी लागत है, बनाई की लागत है, वो कम करके मैं पैसा वापस दे दूंगा। वो आपको मिलावटी सोना देता है, बहुत बड़ा मार्जिन लेता है, लेकिन उसको पता है कि 100 लोगों में से 2 लोग, 5 लोग इसकी जांच नहीं करवाएंगे। 100 में से 4-5 से ज़्यादा लोग वापस नहीं आएंगे। कोई बहुत इमरजेंसी किसी की आ जाती है तो कोई वापस आता है, गहना देने वापस नहीं आएंगे। तो उसको पता है कि अगर मैंने उसका पैसा पूरा वापस दे दिया तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी 95 लोगों का पैसा बचा लिया है। तो साथियों, ये जो बात है ये इसीलिए है, जो मैंने कहा था, दुर्जनों की दुर्जनताएं उतनी नुकसानदायक नहीं है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता, सज्जनों की चुप्पी। और हमें इस चुप्पी को तोड़ना होगा, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका 6वां अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। साथियों, हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को आपके अधिकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारों के साथ लगातार हम कोशिश करते हैं कि आपके अधिकार अक्षुण्ण बने रहें। लेकिन अगर आप नहीं जागेंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर आप समझना नहीं चाहेंगे, तो कदम कदम पर इसी तरह शोषण के शिकार होते रहेंगे। मिलावट के जरिए, कम नापतोल के जरिए, भ्रामक विज्ञापनों के जरिए, अनुचित व्यापारिक व्यवहार के जरिए, अधिक कीमत वसूली के जरिए, एमआरपी के जरिए, तमाम तरह से आपका शोषण बाजार के अंदर हो रहा है। हमने अधिकार संपन्न बनाया है, देश के कानूनों ने आपको अधिकार संपन्न बनाया है, लेकिन हमारी जागरूकता, हमारा आलस, जिस कहानी की शुरुआत मैंने की थी कि राजा होते हुए भी
पूरी व्यवस्था का जनक होते हुए भी, उसकी धुरी होते हुए भी आज हमें शोषण का केंद्र बना रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है, क्योंकि आप बाजार से क्या सामान खरीद रहे हैं, अब ये भी आप अपना निर्णय खुद का नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ऐप्स के जरिए, मोबाइल्स के जरिए, टेलीविजन के जरिए, विज्ञापनों के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस बात के लिए कि आपके निर्णय क्षमता को बदला जाए, मार्केटिंग की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं और वो बदल देते हैं आपकी योजना को। साथियों, आज का विषय, इस बार की थीम का विषय है टिकाऊ जीवन शैली की तरफ हम बढ़ें। लेकिन कैसे बढ़ेंगे जब हमारे निर्णय इनसे प्रभावित होते हैं। मैं जानता हूं, मेरे बहुत से मित्रों को जानता हूं, मेरे बहुत से परिचितों को जानता हूं जिनकी घरों की अलमारियां कपड़ों से भरी है। एक कपड़े को 2-3 बार से ज़्यादा पहनने का नंबर नहीं आता। अनावश्यक खरीद, जूतों की अनावश्यक खरीद, तमाम तरह की दूसरी अनावश्यक खरीद, खाद्य पदार्थों के मामले हम देखते हैं घर में बहुत सारी खाने की चीज़ें ले आई जाती है, फ्रीज में भरी रहती है क्योंकि हमने ओवर स्टॉक किया है, और वो एक्सपायरी डेट निकल जाती है और हमें उसे फेंकनी पड़ती है। तो साथियों, टिकाऊ जीवन शैली की अगर हम बात कर रहे हैं, आज जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने, पूरी दुनिया गर्म हो रही है, पर्यावरणीय खतरा हमारे सामने आ गया, उसका कारण यही है कि हम ऊर्जा की अधिक खपत कर रहे हैं, आवश्यक से ज़्यादा खपत कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको वेस्ट कर रहे हैं, कपड़े जिनकी ज़रूरत नहीं है अनावश्यक स्टॉक कर रहे हैं। तो एक और इन उपभोक्ता अधिकारों की बात है, दूसरे हमारे कर्तव्यों की बात है, हमारी जागरूकता की बात है। साथियों, बहुत बड़ा विषय है। इस तरह के विषय पर चर्चा करना किसी एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। मैं लगातार इस चैनल पे आता रहा हूँ, आता रहूँगा, आपकी समस्याओं को उठाता रहा हूँ, बैंक की, बीमा की, स्कूल की, अस्पताल की, और उठाता रहूँगा। लेकिन आज का दिन मैंने खास चुना आपके अधिकार की बात करने के लिए, उस बात के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि आप उठिए, अंधे गूंगे बहरे बनकर मत रहिए, शिकायत करने की आदत डालिए। पूरी व्यवस्था है और वो तभी सुधरेगी जब आप उठ खड़े होंगे। एक और कहावत के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। एक पुरानी कहावत है, स्वर्ग तभी मिलता है जब खुद मरते हैं। जब तक हम अपनी पीड़ा का खुद इजहार नहीं करेंगे, जब तक खुद उसकी लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे, हमारी मदद करने वाले कितने भी लोग हो, कितने भी संगठन हो, कितनी भी सरकारें हो, हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। साथियों, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। मेरी पीड़ा जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, उसके अंदर उसको शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की लड़ाई के अंदर अपने आप को शामिल कीजिए, अपने खुद के लिए, समाज के लिए, आने वाले कल के लिए, और आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। उसकी लड़ाई के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आऊँगा बहुत सारी बातें लेकर इसी चैनल पर आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद।